नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसे लेकर देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इन दिनों जबलपुर के एक आर्टिस्ट की चर्चा भी खूब हो रही है। दरअसल जबलपुर के आर्टिस्ट सिंटू मौर्य ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की कलाकृति बनाई है। खास बात यह है कि यह कलाकृति ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के कबाड़ से बनाई गई है। सिंटू मौर्य ने कहा कि जैसे ही उन्हें यह पता चला कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वे भगवान राम की इस अनोखी तस्वीर को उकेरने में जुट गए और 3 दिनों में से तैयार कर दिया। मतलब बहुत उत्साह की तो बात की जाए तो बहुत है, क्योंकि ये मतलब बहुत एक बहुत सालों बाद की मेहनत लोगों की निकल के आई है कि 22 तारीख को हमारा राम मंदिर बन रहा है। तो उसी उत्साह में हम राम मंदिर घर पे बनाए हैं। मैं जो ख़राब टीवी होती है पुराने ज़माने वाली, वो मैंने लाया था परचेस करके, और उसके जो कांच वगैरह को निकाल के उसके जो मटेरियल है उसको इस प्रकार से उसको ढाला गया है कि उस तो पूरे देश को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। पूरा देश भगवान राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पूरे देश के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया है। उसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्राचीन खेड़ा मंदिर और गौरी शंकर मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच भगवान राम के जयकारों के साथ ही सभी लोग बढ़ चढ़कर सफाई अभियान में हिस्सा लेते नजर आए। जो हमारी श्रद्धा है मंदिरों के प्रति, हमारे देवालयों के प्रति, उनमें सभी लोग राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा रही, तो उस विचार की भी प्राण प्रतिष्ठा होने लग रही है कि उस विचार को और मजबूत करें। जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है कि हम अपने मंदिरों में जाएं, वहाँ सफाई करें और सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें। मैं समझता हूँ तभी उसका लाभ है। जिस तरह बड़ा एक आंदोलन चला और इस आंदोलन में इतनी सहभागिता रही, इतने लोग हैं जिन्होंने अपने बलिदान भी दिए, तो उसका ये है कि केवल एक मंदिर नहीं, केवल अयोध्या के ही राम मंदिर नहीं, बल्कि सारे मंदिरों की भी हम उसी प्रकार से चिंता करें। और हमारे व्यवहार में अक्सर ये रहता है कि हम जो बड़े ही पॉपुलर स्थान है, जैसे जहाँ बहुत लोगों का आना जाना है, चाहे वैष्णो देवी है, चाहे दूसरे और इस प्रकार, हम वहाँ तो जाते हैं, लेकिन कई बार फिर जो हमारे पड़ोस का है वहाँ हम नहीं जाते। तो हमें वहाँ भी जाना और वहाँ की भी चिंता करना। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के वार्ड 13, 14 और 17 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने शिरकत की और जनता के साथ संवाद किया। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि मोदी की गारंटी वैन देश भर में घूम घूम कर गरीबों और वंचितों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। सरकार का लक्ष्य देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यकाल में जहां गरीबों का कल्याण हुआ है, वहीं देश का मान सम्मान भी बढ़ा है। सरकार सेवा भाव के साथ काम कर रही है। बुलेटिन में बाद छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले की भी कर लेते हैं, जहां धान खरीदी केंद्र में गड़बड़झाले की शिकायत मिली है। मामला नगरदा धान खरीद केंद्र का है। दरअसल इस धान खरीद केंद्र पर मानक तौल से ज्यादा धान लेने की सूचना मिली थी। जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और सवाल किया तो आरोप है कि प्रभारी ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की। जब वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक राजेंद्र कौशिक से धान की तौल कराने के लिए कहा गया तो वे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। जिला कलेक्टर नुपुर राष्ट्रपन्ना ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाँ, धान खरीदी केंद्र में जो शिकायतें आ रही हैं, इसमें जो अधिक तौल की शिकायत है, जैसे कि भाटा में अधिक तौल की शिकायत मिली है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि किसान से अधिक चावल लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अभी कुछ केंद्रों में, जैसे भात महल में हमारे द्वारा शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है, और किरदा का जो भी केस आया है उसमें भी सरना को मोटा के में डालने की शिकायत प्राप्त हुई है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी नगरदा खरीदी केंद्र में भी हमें केंद्र में प्रभारी द्वारा पत्रकार से विवाद की भी शिकायत प्राप्त हुई है, उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो शिकायतें 4 शिकायतें हमें मिली हैं, इसके ऊपर हम लोग प्रकरण बना करके जो कार्रवाई वैलिड है वो हम लोग करेंगे। लगातार देखा गया धान खरीदी केंद्र में जो प्रभारी जो अनियमितता उजागर होती है, तो पत्रकारों पर लेन देन या अवैध मांग की
बगहा में प्रखंड प्रमुख के बाद अब प्रखंड उप प्रमुख के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। 29 पंचायत समिति सदस्यों में से 26 ने पंचायत समिति सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत किया है। तो 26 ने पंचायत समिति जो सदस्य हैं उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है। चुनाव नियमावली के मुताबिक अब बगहा प्रखंड उप प्रमुख की कुर्सी खाली हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति दर्ज कराने वाले पंचायत समिति सदस्यों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि उप प्रमुख अपने काम सही से नहीं कर रही थी और उन्होंने सदस्यों के साथ भी संवाद कायम नहीं किया था। आज माननीय उप प्रमुख श्री जयवर्धन मिश्र के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर निर्धारित 17/1/2024 को 1 बजे से मीटिंग थी, जिसमें 29 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। कुल पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 35 है, जिसमें से 29 उपस्थित हुए। अविश्वास प्रस्ताव के सारे जो क्रियाकलाप हैं, जो उन पर 7 तरह के आरोप लगाए गए थे, उसको पढ़ के सबको सुनाया गया। सुनाने के बाद से विचार विमर्श किया गया और उसके बाद से अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर मतदान की प्रक्रिया कराई गई। गुप्त मतदान के पश्चात 26 लोगों ने वर्तमान उप प्रमुख को हटाए जाने के पक्ष में मतदान किया है और 3 मत नहीं हटाने के पक्ष में पड़े हैं। बहुमत से यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। बगहा से डबल मर्डर की खबर सामने आ रही है। डबल मर्डर की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक बंद घर में मां और बेटी का शव मिला है जो आधा जला हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को जलाने के लिए एसिड डाला गया होगा। मामला पटखौली थाना इलाके के सुखवन रोड स्थित घर का है। मृतकों की पहचान शोभा तिवारी और उसकी बेटी खुशबू के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। संभावित लग रहा है, अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लोगों के द्वारा जो बताया गया उसके आधार पे और देख के यही लग रहा है कि 2 मर्डर की संभावना है। यहाँ अभी ऑफिसर की टीम और अन्य जो आएंगे वो लोग आके और छानबीन करेंगे। क्या लगता है सब देखने में कुछ तेजाब वेजाब फेंक कर जलाने का मामला सामने आ रहा है? तेजाब जैसा नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ऊपर धुआं हुआ है तो जला। आरा के नवादा में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। रिटायर्ड आर्मी जवान के बेटे की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना नवादा थाना इलाके के जगदेव नगर की है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान तुलक नगर कतिरा निवासी अमन कुमार के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी है। जब देखनी है एक बाद हमारा नहीं खन आता पता। एक बाद अब के हमारा भी फोन आई था, डेरा पर सुता रही था। अभी फोन आई ला कि अमन के जगदेव नगर में गोली मिल के 4-5 गो लड़का मार दिलन सन। अब कौन लड़का मरलन सन ये पता नहीं। मैंने पहले से कोई विवाद भी रहे इहो हमारा पता नहीं। हमारा सामने एक जन्म है, हमारा सामने जन्म है तो बहुत जूनियर लड़का हमें सन। हमने के बाइक घर में कुछ चर्चा उर्चा या फिर कुछ? हम इसके मकान में किराए पर रहते थे, अपना मकान बना दिए 12 साल पहले। जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जांजगीर चांपा पुलिस ने सिवनी शराब भट्टी में 2 गार्ड्स की हत्या का मामला सुलझा लिया है। पुलिस को हत्याकांड के 75 दिन बाद कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में पति पत्नी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया है, जो सिवनी गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लूट की प्लानिंग को अंजाम देने के लिए दोनों गार्ड्स की हत्या की थी। वारदात के दौरान चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया था। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2023 के 4-5 नवंबर की दरमियानी रात में 2 गार्ड की हत्या हुई थी, जो सिवनी चांपा में शराब भट्टी में काम करते थे। और घटना बड़ी जघन्य तरीके से की गई थी। जो सीसीटीवी फुटेज आया था उसमें आरोपी दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे नकाब लगा हुआ था और साथ ही उसका हुलिया क्लियर नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने जांच के लिए एक बड़ी टीम का गठन किया, साथ में एफएसएल की टीम, साइबर की टीम, फिंगर एक्सपर्ट, इन सबको इसमें इन्वॉल्व किया। लगभग 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जाकर उनका बयान लिया गया। मोबाइल के भी काफ़ी सारे डेटा को खंगाला गया और अंततः उसी गांव का एक मुन्ना चौहान नामक व्यक्ति और उसका सौतेला बेटा और उसकी पत्नी इस घटना में शामिल पाए गए। इनकी नीयत शराब दुकान में जो पैसा रखा रहता उसको लूटने की थी और उस नीयत को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने तैयारी की थी, जिसमें वो नकाब अपने चेहरे पे लगाए थे, साथ ही अपना जो कपड़ा है उसका भी उन्होंने डिज़ाइनिंग चेंज किया था
और उसके बाद ये जाके पहले गार्ड को मारे और उसके बाद फिर ताला को तोड़ के जो पैसा सामने रखा था। बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज की भी कर लेते हैं, जहां रोटरी क्लब के डीजी पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर रोटरी क्लब का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रोटरी क्लब के डीजी शिवप्रकाश बगेरिया ने इस दौरान रोटरी क्लब के कामों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के बाद बिनवालिया पंचायत की दलित बस्ती अंबेडकर नगर के बच्चों में टोपी और बिस्किट भी बांटे गए। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।